नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी तक और मैं हूं रजत सिंह। उत्तर प्रदेश में इस वक्त मार मची है सोशल मीडिया पर। दरअसल भारतीय जनता पार्टी के नेता ऋचा राजपूत और समाजवादी पार्टी के नेता मनीष जगन अग्रवाल के बीच जो लड़ाई हुई, जो सोशल मीडिया पे बहसबाजी हुई, तमाम सोशल मीडिया हैंडल से जो अपशब्द लिखे गए, अपमानजनक बातें की गई, इसकी परिणति ये हुई कि समाजवादी पार्टी के सोशल मीडिया को हैंडल करने वाले मनीष जगन अग्रवाल के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई और उसके बाद उन्हें यूपी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। और इसके बाद क्या हुआ वो आप जानते हैं। दरअसल इसके बाद अखिलेश यादव सक्रिय हुए, पहले डीजी मुख्यालय गए और वहां पर उन्होंने अच्छी खासी नारेबाजी की। उसके बाद वहां से निकलकर वह जेल गए और इन सब दबाव के बाद अब सिर्फ 24 घंटे के अंदर ही मनीष जगन अग्रवाल को रिहा कर दिया गया है। पुलिस ने मनीष जगन अग्रवाल को शांति भंग करने के मामले में गिरफ्तार किया था और इस गिरफ्तारी के 24 घंटे के बाद ही उन्हें छोड़ दिया गया। दरअसल इसके बाद उत्तर प्रदेश में एक अलग किस्म की राजनीति शुरू हो गई। ये राजनीति पहले से ही चल रही थी। दरअसल समाजवादी पार्टी के आईटी सेल के जो ट्विटर हैंडल है उस पर आरोप है कि वो लगातार गाली गलौज और अपशब्दों का इस्तेमाल कर रहा है। वहीं समाजवादी पार्टी की तरफ से बीजेपी के लोगों पर आरोप लगाया जा रहा है कि वो अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। और इन्हीं खींचातानी के बीच एफआईआर दर्ज हुई और इस एफआईआर दर्ज होने के बाद मनीष को गिरफ्तार किया गया था। हालांकि अखिलेश यादव ने डिंपल यादव और अदिति यादव पर किए गए कमेंट को लेकर नाराजगी जाहिर की थी। उन्होंने इसके ऊपर गुस्सा जताया था और उन्होंने सीधे तौर पर बिना नाम लिए ऋचा राजपूत के ऊपर हमला बोला था, जो भारतीय जनता युवा मोर्चा की नेता है और साथ ही साथ यूपी में बीजेपी के सोशल मीडिया हैंडल्स को संचालित करती है। उनको लेकर क्या अखिलेश यादव ने कहा था, ये आप सुनिए। भारतीय जनता पार्टी महिलाओं के लिए क्या कह रही है? क्या भारतीय जनता पार्टी उनके घर परिवार नहीं है तो वो क्या इसी घर परिवार के बारे में बोलेंगे? क्या वो हमारे परिवार के बारे में बोलेंगे, हमारी बेटी के बारे में बोलेगी? ये किसने आजादी दी? किसकी ताकत पे वो बोल रही है? वो ताकत बीजेपी ने दी है, बीजेपी बुलवाती है। क्या मुख्यमंत्री के सहारे पे नहीं बोल रही है वो महिला? अगर मुख्यमंत्री जी के परिवार नहीं है तो दूसरे के परिवार पे अगर बोला जा रहा है तो वो चुप बैठे हैं, वो खुश हो रहे हैं इस बात को लेकर के, अपनी पुलिस आगे कर दे रहे हैं। जब उन पर शब्द खत्म हो गए, जब नहीं लड़ सकते हो तो पुलिस आगे करते हो, पुलिस आगे करके लड़ाई लड़ रहे हो आप। सर वो तो ये कह रहे हैं पिछले 2 महीने से आप, मैं तो आपसे कहूंगा कि आप वो महिला, वो भारतीय जनता पार्टी के लोग जो शब्द लिख रहे हैं, क्या वो लिखने चाहिए शब्द उनको? क्या आप मुख्यमंत्री आवास को गंगाजल से नहलाएंगे आप? क्या हमारे घर पे उन्होंने नहीं भेजा? क्या शब्द इस्तेमाल करती थी भारतीय जनता पार्टी? तो जो आप तेवर देख रहे हैं अखिलेश यादव के, कुछ ऐसे ही तेवर बीजेपी के नेताओं के भी हैं मनीष जगन अग्रवाल को लेकर। लेकिन जिस तरीके से सिर्फ 24 घंटे के अंदर मनीष को छोड़ दिया गया, ऐसे में कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या केस कमजोर था, क्योंकि ये माना जा रहा था कि पुलिस फिर से वारंट जारी कर सकती है, फिर से लंबे समय के लिए मनीष को अंदर कर सकती है। लेकिन जिस तरीके से पॉलिटिक्स शुरू हुई उसके बाद मनीष को 24 घंटे के अंदर रिहा कर दिया गया। हालांकि समाजवादी पार्टी की तरफ से नरेश उत्तम पटेल, जो उनके यूपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने ऋचा राजपूत के खिलाफ इसी तरीके का एक एफआईआर दर्ज करवाया हुआ है और उनका मांग है, यानी कि समाजवादी पार्टी की मांग है कि ऋचा राजपूत को गिरफ्तार किया जाए। हालांकि मनीष अग्रवाल की रिहाई के बाद ये मामला कितना लंबा चलेगा, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस खबर से जुड़ी तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए यूपी तक के साथ। नमस्कार।